नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। गीतानंदन एकेडमी के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम एक ऐसे कालखंड की आकर्षक यात्रा पर निकल पड़े हैं जिसने भारत के भाग्य को आकार दिया। कल्पना करिए, आप 17वीं सदी के भारत में वापस चले गए हैं। यहाँ डेक्कन के पठारों पर मराठा रहते थे, जो पारंपरिक रूप से विभिन्न सरदारों के अधीन विभाजित योद्धा लोग थे। अब भारत के विशाल विस्तार में शक्तिशाली मुगल साम्राज्य का बोलबाला था। यह बात अलग है कि सत्ता पर उनकी अजेय पकड़ में अब दरारें दिखने लगी थी। इस कमजोर होते साम्राज्य ने एक शून्य पैदा किया और अब क्षेत्रीय शक्तियां प्रमुखता हासिल करने में कोई कमी छोड़ना नहीं चाहती थी। और ऐसे समय में प्रकट होता है एक आदमी जो मराठा शक्ति का पर्याय बन गया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं छत्रपति शिवाजीराव भोसले, राजे जिन्हें कहते हैं। एक दूरदर्शी नेता, एक शानदार सैन्य रणनीतिकार। शिवाजी को केवल क्षेत्रीय विजय में कभी दिलचस्पी नहीं थी। उन्होंने एक स्वतंत्र हिंदू राज्य के साथ भविष्य की कल्पना की। एक अवधारणा जिसे उन्होंने हिंदवी स्वराज्य कहा। स्वशासन का यह विचार मराठों के साथ गहराई से जुड़ा हुआ था, जिसने उन्हें एक शक्तिशाली दृष्टि के तहत एकजुट था। लेकिन हमेशा हमें याद रखना होगा कि क्रूर बल द्रुढ़ मुगलों के खिलाफ जीत हासिल नहीं कर सकता था। शिवाजी ने इसे समझते हुए एक बेहद क्रांतिकारी रणनीति तैयार की, गुरिल्ला युद्ध। हम और आप जरा सोचे और देखें कि एक तेज घुड़सवार सेना जो हिट और रन करने की रणनीति पर काम करती है, जैसे टाइगर्स घात लगाकर हमला करते हैं और दक्कन के बीहड़ इलाकों में अपना ज्ञान का लाभ उठा लेती हैं। इसने मुगल सेना को खूब परेशान किया और कमजोर किया। लेकिन सवाल यह लड़ाई जीतना कतई नहीं था, यह मुगलों के संसाधनों और मनोबल को कम करने के लिए था। यह वार ऐसा था कि जैसे किसी बेहद दैत्याकार जीव से अगर आपको लड़ना है तो उसको एक थप्पड़ मारिए और थप्पड़ मारकर छुप जाइए, क्योंकि आप दैत्य से लगातार लड़ नहीं सकते। मुगल साम्राज्य उस समय पूरी तरह पावरफुल था, किंतु यह धीरे धीरे इस थप्पड़ वाली गूंज से मुगलों का साम्राज्य धीरे धीरे उनका कॉन्फिडेंस तोड़ रहा था। याद रखने की जरूरत है कि शिवाजी स्थापित शक्तियों को चुनौती से डरते नहीं थे। सवाल चुनौतियों से डरने का कतई नहीं है। हमारी इस बात से यह कतई नहीं समझिए कि हम शिवाजी को कमजोर समझ रहे हैं। सवाल यह था कि शिवाजी की एक बेहद ताकतवर और समझदारी पूर्वक रणनीति थी कि हम हमेशा जब शक्तियों से उलझ रहे हों, बेहतर शक्तियों से उलझ रहे हों जिनके पास बहुत सारे संसाधन हो, तो हिट एंड रन की रणनीति का पालन किया जाना चाहिए। सो उन्होंने बीजापुर, गोलकुंडा के पहले से कमजोर डेक्कन सल्तनतों पर हमला किया, जिससे उनकी गुरिल्ला रणनीति का इस्तेमाल विनाशकारी प्रभावशीलता के साथ किया। अब ये जीत मराठा क्षेत्रों का काफी विस्तार किया, जिससे उनके नवोदित साम्राज्य की नींव पड़ी। लेकिन हमेशा याद रखने की जरूरत है, हमेशा परीक्षा कठिन समय में होती है। उनकी असली परीक्षा मुगल सम्राट औरंगजेब के शासनकाल में आई। अपने पूर्ववर्तियों के विपरीत औरंगजेब ने मराठों को सचमुच में खतरे के रूप में देखा था और उनके खिलाफ कई अभियान शुरू किए। एक विशेष साहसी प्रकरण में शिवाजी को आगरा में मुगल कारावास तक पहुंचा दिया, पर शिवाजी वहां से भाग निकले। इस कार्य ने न केवल उनकी बहादुरी को प्रदर्शित किया, बल्कि मुगल साम्राज्य की कमजोरियों को भी उजागर कर दिया। याद रखने की जरूरत है कि जितना कठिन विरोध होगा, आप उतने ही ताकतवर रहेंगे, और यह कठिन विरोध हमेशा बताता है कि आप कितने बेहतर हैं। तो इतने कठिन विरोध का सामना करने के बावजूद शिवाजी का नेतृत्व अडिग रहा। 1674 में राजसी रायगढ़ किले में शिवाजी को छत्रपति का ताज पहनाया गया, जिससे आधिकारिक तौर पर मराठा साम्राज्य की स्थापना हुई। हम और आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि 1680 में उनकी मृत्यु के कारण शिवाजी का शासन थोड़ा छोटा हो गया, लेकिन उनकी विरासत जीवित रही। मराठा बाजीराव प्रथम जैसा पेशवा उत्पन्न होता है, और जिससे मराठों ने अपने क्षेत्रों का विस्तार जारी रखा, जहां उन्होंने शासन की एक अनूठी प्रणाली विकसित की, मराठा संघ, जहां विभिन्न मराठा प्रमुख छत्रपति के प्रति निष्ठा रखते थे। एक बात हमेशा याद रखने की कोशिश करिए और जानने की कोशिश करिएगा कि भारतीय इतिहास पर मराठा के प्रभाव को नकारा नहीं जा सकता। उन्होंने मुगल प्रभुत्व को
प्रभावी ढंग से चुनौती दी, जिससे अन्य क्षेत्रीय शक्तियों को उभरने के लिए प्रेरणा मिली। उनकी अभिनव सैन्य रणनीतियां, विशेष रूप से किलों और गुरिल्ला युद्ध का उपयोग, भविष्य के प्रतिरोध आंदोलनों के लिए खाका बन गया। मराठों का उदय साहस, रणनीतिक प्रतिभा, स्वशासन की अथक खोज से भरी कहानी है। लेकिन याद रखिएगा, साम्राज्य सभी चीजों की तरह हमेशा के लिए बने नहीं रहते। आंतरिक संघर्ष, अंग्रेजों के बाहरी दबाव ने अंततः 18वीं शताब्दी में मराठा साम्राज्य के पतन का कारण बना। याद रखिएगा और समझिएगा, मराठा कहानी समृद्ध है, जटिल है, जिसमें बहुत कुछ है। हम इसमें रघुनाथ राव का षड्यंत्र भी देख सकते हैं, बाजीराव का की मूर्खता भी देख सकते हैं। हम बालाजी बाजीराव फर्स्ट की बात नहीं कर रहे हैं, इसको आपको देखने की कोशिश करिए और समझिएगा। इस युद्ध में हम देखेंगे मराठा युद्ध की बारीकियां, मराठा नेताओं का आकर्षक जीवन और उनकी विशिष्ट साम्राज्य और प्रशासनिक संरचनाओं का हम पता लगाएंगे। कृपया वीडियो को लाइक करें और अधिक रोचक पाठों के लिए गीतानंदन एकेडमी की सदस्यता लीजिए। हम आपकी टिप्पणियों का और प्रश्नों का हार्दिक स्वागत करते हैं। इस चर्चा को एक साथ जारी रखेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।